Good morning, students. Today we start the next topic of this chapter, which is tapetum. कल हमने इसमें tapetum के टाइप्स के बारे में स्टडी किया था. तो एक्चुअली में क्या होता है tapetum का टाइप्स के पहले अपने क्या करते हैं कि पहले इसके डिस्कशन करते हैं व्हाट इज tapetum. तो tapetum इज अ सिंगल लेयर which provide nutrition to growing pollen grain, and the layer of tapetum contains more than one nucleus. एक्चुअली में क्या होता है कि इसका जो वर्क होता है वो होता है नरिशमेंट देना. तो नरिशमेंट देने के लिए क्या होता है कि इसकी जो सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस मोर देन वन होते हैं. अब मोर देन वन होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि इस टाइप की सेल्स में क्या होगा कि कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता, जिससे कारण क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस मोर देन वन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इनमें मेटाबॉलिक रिएक्शन की रेट फास्ट हो जाती है. जब मेटाबॉलिक रिएक्शन रेट फास्ट होगी तो देन इसमें न्यूट्रिशन का अमाउंट इंक्रीज होता है, और न्यूट्रिशन जब इंक्रीज होगा देन इजीली क्या करेंगे पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं. तो नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस मोर देन वन होते हैं, और इसमें क्या होता है कैरियोकाइनेसिस तो होगा बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, जिससे क्या होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस मोर देन वन हो जाते हैं. अब उसके बाद में हमने बात करी थी कि सब इसमें कितने टाइप के होते हैं. तो इसका बेसिकली मैंने आपको दो टाइप बताए थे, टू टाइप होते हैं इसके. और फर्स्ट बताया था मैंने आपको कौन सा, फर्स्ट था इसका अमीबॉयडल टैपेटम. ओके, तो कुछ एक्सेप्शन फैमिलीज होती हैं लाइक एरिस्मा है, टाइफा है. ओके, तो इनमें क्या होता है कि कुछ एक प्लांट है एक्सेप्शनल हैं, उनमें क्या होता है अमीबॉयडल टाइप का जो टैपेटम होता है वो फाउंड होता है. अमीबॉयडल टैपेटम में मैंने आपको बोला था कि इस टाइप की जो टैपेटम होगी इसकी जो वॉल होती है, इनर वॉल होती है, वो कुछ टाइम के बाद क्या होती है ब्रेक हो जाती है. और ब्रेक होने से क्या होता है कि जितना भी नरिशमेंट होता है वो नरिशमेंट इन पॉलन ग्रेन को कवर्ड कर लेता है. कवर्ड करने से पॉलन ग्रेन का जो शेप होता है वो इरेगुलर हो जाता है, और इरेगुलर होने से इसका जो शेप इरेगुलर हो गया तो इसलिए नाम भी क्या रख दिया हमने अमीबॉयडल टैपेटम. तो एक्चुअली ये जो टैपेटम होता है बहुत ही कम प्लांट्स में होता है. अपने कह सकते हैं एलिस्मा है, ट्रेरेंसेकिया है या फिर टाइफा है, इनमें कुछ प्लांट होते हैं उनमें फाउंड होता है. बट जो सेकंड जो टाइप होता है इसका दे रखा है यहाँ पे सिक्रेटरी टैपेटम. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टैपेटम होता है वो सिक्रेटरी टैपेटम होता है, जिसपे क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे आप. तो देखिए नंबर 2 है सिक्रेटरी टैपेटम और ग्लैंडुलर टैपेटम. ओके, तो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनमें ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी टैपेटम होता है. 96% जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उन्हीं में यही होता है, 96% प्लांट में. अब इसमें क्या होता है कि एक्चुअली में जो ये टैपेटम जो होता है इसकी जो वॉल होती है, ये टैपेटम की लेयर हो गई, इसमें मोर देन वन न्यूक्लियस हो गए, देन ये पॉलन ग्रेन्स हो गए. ओके, तो देन इस टाइप की जो टैपेटम होगी इसमें जो पॉलन ग्रेन जो वॉल होगी वो काफ़ी थिक होती है, ये कभी भी ब्रेक नहीं होती है. और ब्रेक नहीं होने से क्या होता है कि ये रेगुलर जो नरिशमेंट होता है, न्यूट्रिशन होते हैं उनको सीक्रेट करता रहता है, इसलिए इसका नेम हमने क्या दे दिया सिक्रेटरी टैपेटम. ओके, तो 96% जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, मोस्ट ऑफ जो प्लांट होते हैं उनमें इसी टाइप का क्या होता है टैपेटम होता है. तो इतने कॉमन से इसकी बात होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है जिसमें क्वेश्चन पुटअप करते हैं एग्जाम में वो सिक्रेटरी पे ही टॉपिक आता है कि सिक्रेटरी टैपेटम में क्या होते हैं फैट बॉडीज होती है. ओके, ये फैट बॉडीज होती है, फैट बॉडी है. देन दिस बॉडी कवर्ड बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल विच इज स्पोरोपोलेनाइन. स्पोरोपोलेनाइन. ओके, देन दिस फैट बॉडी also known as Ubish body. If this body covered with sporopollenin, then this body again called Ubish body.
देन प्रोयूबिश बॉडी कन्वर्ट इनटू यूबिश बॉडी ड्यू टू कवरिंग विद स्पोरोपोलिनाइन। देन स्पोरोपोलिनाइन जो होता है ना, ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन पिकअप करता है। कैसे करता है? ये जो स्पोरोपोलिनाइन होता है, ये पॉलन ग्रेन की आउटर मेम्ब्रेन, एक्चुअली में पॉलन ग्रेन पे 2 कवरिंग होती है। एक तो होती है आउटर कवरिंग विच इज एक्जाइन एंड इनर मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट। ओके, तो एक्जाइन का जो फॉर्मेशन होता है वो स्पोरोपोलिनाइन से बनता है। ओके, तो स्पोरोपोलिनाइन जो होगा ना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है। ये हाईली एसिडिक मीडियम, हाईली अल्कलाइन मीडियम, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मींस अनफेवरेबल जितनी भी कंडीशंस होती है उनमें क्या करता है, ये रेजिस्टेंट होता है। एक्चुअली में इसलिए होता है क्योंकि स्पोरोपोलिनाइन होता है, ये फैट बॉडीज होती हैं और इसमें ब्रांच्ड कार्बन चेन होती है जिससे कि इसमें स्टेबिलिटी आती है और जिससे कि क्या कर सकता है, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रह सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि विच पार्ट ऑफ प्लांट प्रिजर्व एज फॉसिल्स फॉर्म एंड व्हाई। ठीक है, तो आपका वो आंसर होता है pollen grains are preserved as fossils form due to covering of sporopollen। ठीक है ना, अगर किसी प्लांट को अगर आप जमीन में दबाते हैं, ठीक है, और मोर देन 1 ईयर्स के बाद उसको आप निकालते हैं तो वहाँ से पूरा प्लांट डिकम्पोज हो जाएगा, लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट टोटल डिकम्पोज हो जाएगा। बट पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो हमेशा फॉसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व रहते हैं क्योंकि इनकी आउटर जो कवरिंग होती है वो एक्जाइन से फॉर्म्ड होती है, इसलिए वो कवर्ड रहता है। ओके, तो अपना जो टॉपिक था इसमें से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जिसमें फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? लेयर्स ऑफ एंथर वॉल तो कंप्लीट हो गई, जिसमें फर्स्ट नंबर पे थी कौन सी? एपिडर्मिस, सेकंड थी एंडोथीसियम, थर्ड थी मिडिल लेयर एंड फोर्थ थी टैपिटम। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट है। अगर आपके नोट्स हैं, नोट्स में आप देख सकते हैं ए पर है स्ट्रक्चर ऑफ और लेयर्स ऑफ एंथर वॉल। देन सेकंड है, इसी का ही पार्ट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देन नंबर 2 है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जैसे कि आपके पास डायग्राम है, उस डायग्राम में आप देख सकते हैं 4 चैम्बर्स बना रखे हैं। तो जब ये यंग स्टेज में होता है, यंग एंथर होता है, तो यंग एंथर में क्या होता है कि ईच चैम्बर्स कवर्ड विद होमोजेनस टिश्यू विच इज सेम इन साइज, सेम इन फंक्शन, सेम इन नंबर्स, मतलब टोटल सिमिलर होता है। ठीक है ना, तो इसी सिमिलर को हम बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं होमोजीनस। एक्चुअली में ये जो टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, ये टिश्यू और सेल्स क्या करते हैं, आगे चल के माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए इसको हम कह सकते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू भी बोल सकते हैं। तो स्पोरोजीनस टिश्यू का मीन्स जो स्पोर को डेवलप करता हो। एंड दीज सेल्स आर सिमिलर इन साइज, इन नंबर, इन फंक्शन एंड जेनेटिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल, ऑल कैरेक्टर्स आर सेम। ठीक है ना, देन इसको हम बोलेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू। तो यहाँ पे हम एक सिंगल सेल ले लेते हैं। देखिए सिंगल सेल कैसे पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होती है, लाइक दिस सेल। ओके, स्पोरोजीनस सेल। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्पोरोजीनस सेल्स enlarge और इंक्रीज देयर साइज। देन आपको मैंने बताया हुआ कि बॉटनी में जब भी कोई सेल किसी चीज़ का डेवलप करती है तो सबसे पहले अपने साइज को इंक्रीज करता है। और आपको पता होना चाहिए साइज को इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर होता है वो होता है, कैसे इंक्रीज करेगा, तो वो अपने वॉल्यूम, साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम को और न्यूक्लियस के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन रेट फास्ट हो जाती हैं जिससे उसमें सब्सटेंस बनती है, जिससे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज होगा, देन इसी का नेम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड सेल। कैसे होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होंगे इसमें, डिप्लॉयड होते हैं। अब क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होते हैं यहाँ पे मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन होगा। तो मियोसिस डिवीजन होने से क्या होता है, यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, बट ऑल माइक्रोस्पोर आर अटैच्ड टू ईच अदर ड्यू टू कवरिंग विद कैलोज केमिकल। ठीक है ना,
तो यहाँ पे आपको पता है कि मियोसिस जब होगा तो जितने 4 सेल्स बनेंगी, बट ये 4 सेल्स सेपरेट ना होकर क्या होती है, अटैच होती है। और अटैच होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि यहाँ पे जितने भी माइक्रोस्पोर बनेंगे इसकी आउटर मेम्ब्रेन पे एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, दैट इज कैलोज। ओके, तो कैलोज क्या करेगा कि इन सभी माइक्रोस्पोर को अटैच रखेगा। तो देन यहाँ पे जो बनेंगे ना वो क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर विच इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ड्यू टू मियोसिस डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर बन गए, एक्चुअली में अटैच है। अगर सेपरेट होते तो हम इसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, बट अटैच है इसलिए इसको बोलेंगे हम टेट्रा माइक्रोस्पोर। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ये कैलोज मतलब अगर ये टेट्रा माइक्रोस्पोर के फॉर्म में रहेंगे तो ये कभी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए इनको क्या होना, सेपरेशन होना मस्ट होता है। तो सेपरेशन के लिए एक्चुअली में क्या होता है, एक केमिकल होता है जो कैलोज को डिसॉल्व कर देता है, दैट इज कैलेज एंजाइम। तो कैलेज एंजाइम क्या करेगा, इसको कैलोज को डाइजेस्ट कर देगा, और डाइजेस्ट करते ही ऑल माइक्रोस्पोर आर सेपरेट टू ईच अदर एंड कन्वर्ट इनटू मैच्योर पॉलन ग्रेन। ओके, तो जितने भी माइक्रोस्पोर होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होते हैं। तो जो डेफिनेशन होती है, अगर हम देखें यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो डेफिनेशन है वो आप कह सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आप ये भी कह सकते हैं माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किससे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, किस डिवीजन के थ्रू, मियोसिस डिवीजन के थ्रू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और आप ध्यान रखना है इसमें जो माइक्रोस्पोर बनते हैं, ऑल माइक्रोस्पोर आर अटैच्ड टू ईच अदर ड्यू टू कैलोज केमिकल, देन दिस केमिकल डिसॉल्व बाय कैलेज एंजाइम। आफ्टर dissolving of this chemical all microspore are separate to each other and convert into mature pollen grain। तो आप देख सकते हैं एक टॉपिक अपना इसमें कंप्लीट हो गया, कौन सा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ओके, तो देन अब अपनी बात करते हैं कुछ नोट्स की हैं। तो यहाँ पे नोट क्या क्या दे रखे हैं, देखिए कुछ नोट दे रखे हैं, जैसे मैंने एक दे रखा है, और इंपॉर्टेंट नोट है ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 पे दे रखा है यहाँ पे पॉलन किट। ओके, तो पॉलन किट का मीन्स क्या होता है कि लाइक जैसे ये पॉलन ग्रैंड है, ओके, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, मीन्स एग्जाइम। तो कुछ ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होते हो, मतलब इंसेक्ट से पॉलिनेटेड हो या इंसेक्ट उनमें पॉलिनेशन करता हो, तो उन प्लांट्स में कैरेक्टर होता है कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें एक तो फ्रेगनेंस मीन्स गुड स्मेल होनी चाहिए। तो गुड स्मेल होना, सेकंड स्टिकी होना, तभी तो क्या होंगे, इंसेक्ट की बॉडी से क्या कर पाएंगे, वो अटैच हो पाएंगे। तो ऐसे प्लांट जिनमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता हो उनमें ही प्रॉपर्टी होती है पॉलन ग्रेन की, कौन सी, पॉलन किट की। पॉलन किट का मीन्स होता है एक फ्रेगनेंस वाला स्टिकी ऑयल जो होता है इसकी एग्जाइम की आउटर सरफेस पे होता है, स्टिकी ऑयल होता है जिसमें फ्रेगनेंस भी होती है। इसी स्टिकी फ्रेगनेंस वाले ऑयल की लेयर को ही क्या बोलते हैं, पॉलन किट। ठीक है ना, अ ऑयली लेयर फाउंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ पॉलन ग्रेन विच प्रोवाइड स्टिकनेस एंड फ्रेगनेंस इज कॉल्ड पॉलन किट। ओके, तो एक कंप्लीट एक हो गया, बट इसमें एग्जांपल आप लिखना पड़ेगा, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट। सेकंड है यहाँ पे, सेकंड जो इसमें दे रखा है पॉलिनियम, पॉलिनियम। ओके, सेकंड नॉट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक प्लांट होता है जिसका नेम है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, ओके, जिसको अपने लोकल लैंग्वेज बोलते हैं आक। कैलोट्रोपिस में एक्चुअल में क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड तो फ्री हो गए, फ्री होने के बाद जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं जो सेपरेट होते हैं, जैसे यहाँ तो सेपरेट हो गए, बट इनमें क्या होता है, ये सेपरेट नहीं होते हैं, और सेपरेट ना होने से क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर। देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं।
इस तरह। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है ये इसका हो गया हेड पार्ट। एंड इसके अंदर क्या होते हैं, फिल होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं, ये सेपरेट ना होकर अटैच हो गए हैं। अब आप ध्यान रखना कौन से अटैच हुए, टेट्राड माइक्रोस्पोर अटैच नहीं हुए हैं, जो यहाँ पे सेपरेट हुए थे जितने भी, ठीक है ना। ये सेपरेट ना होकर जितने भी टेट्राड माइक्रोस्पोर होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपस में अटैच होके और एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसी स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, पॉलिनियम। और ये केवल फाउंड होता है पॉलिनियम, इसमें होता है कैरोट्रोपिस प्रोसेरा में होता है। कैरोट्रोपिस प्रोसेरा आप में क्या होता है कि जो अगर आप देखें उसमें जो फ्लावर होगा, फ्लावर के अंदर एक कैपिटुलम स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर हेड पार्ट के ऊपर क्या होती है, सिचुएटेड होते हैं, जिनका ये वाला पार्ट जो होता है वो आउटर सरफेस पे होता है, जबकि ये इनर सरफेस पे होता है, ठीक है ना। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनियम, ठीक है। एंड नंबर थर्ड नॉट था इसका, थर्ड नॉट था इसका पॉलन एलर्जी, पॉलन एलर्जी। ओके, तो देखिए कुछ एक प्लांट होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं। एलर्जी कॉज करने का मतलब अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अपने स्किन सिस्टम को क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं। अगर ये अपनी ब्रीथिंग के थ्रू क्या होता है कि नोज में एंटर कर जाते हैं, तो अपने जो लंग्स हैं, ट्रैकिया है, उनमें म्यूकस के अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं। अब उसका सारे नहीं करते हैं, कुछ पर्सन क्या होते हैं कि सेंसिटिव होते हैं पॉलन ग्रेन्स के अगेंस्ट, जिससे क्या होगा, उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हाई एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होने का मीन्स ये हो गया कि उनकी जो ट्रैकिया है, एल्विलाई वगैरह है, ओके, नोज वगैरह है, इसमें उसमें क्या होता है, म्यूकस का अमाउंट इंक्रीज होता है, जिससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर स्किन के अगर ये टच हो जाते हैं तो स्किन पे क्या होते हैं, रेड जो कहते हैं ना डॉटेड जो पॉइंट हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और अपने कह सकते हैं कि स्किन को एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को दोनों को क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि जैसे पॉलन ग्रेन है, ओके, ये इसकी एक्जाइन लेयर हो गई, और एक्जाइन और एंडाइन के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस के अंदर क्या होते हैं, एलर्जी कॉज करने वाले क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। जैसे ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, देन ये प्रोटीन जो अंदर की तरफ छिपी हुई रहती है, ये क्या होती है, बाहर निकल आती है, आउटर जो लेयर होती है उसके ऊपर आती है। और जैसे ही पॉलन ग्रेन अपनी बॉडी में जाते हैं, तो ये प्रोटीन जो एलर्जी कॉज करता है वो क्या करेगा, वहाँ पे जाके सिस्टम को, या अपने कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को है, स्किन सिस्टम को, ये क्या करता है, उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, उसमें अफेक्टेड करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से, और इसमें जो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है एग्जाम्पल। तो इसके पॉलन एलर्जी कॉज करने वाले जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक तो होता है यहाँ पे पार्थेनियम, पार्थेनियम, ओके, और एक होता है यहाँ पे चिनोपोडियम, चिनोपोडियम, ओके। ये दो प्लांट होते हैं। अदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, लेकिन आपकी बुक में पार्थेनियम, चिनोपोडियम जो होते हैं, ये दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। पार्थेनियम बेसिक होता है, जिसे कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। तो ये बेसिकली आपके नोट भी हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। और अब आप जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने स्टडी करते हैं, ठीक है, ओके। तो आज का ये टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो मेल गैमेटोफाइट आएगा। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से उसका कह सकते हैं कि डेवलपमेंट होता है इसका प्लांट के अंदर, बिफोर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं, ओके। थैंक यू।